कुमार साहब का एक बहुत मशहूर गाना हुआ करता था, अभी भी ठीक उतना ही मशहूर है। गाना कुछ इस प्रकार है, लिरिक्स पे गौर कीजिएगा, शब्दों पे गौर कीजिएगा। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। आई एम मीनाक्षी सेन फ्रॉम +2 जिला स्कूल गिरिडीह और बातें हो रही है पलों की, बातें हो रही है यादों की। चैप्टर 1 का प्रोज कंप्लीट कर चुका था मैं, आ चुका हूं चैप्टर 1 का ही पोएम में, लेकिन एक कॉमन थ्रेड ये दोनों के बीच में, और वो है यादें, पल। जब कभी सपोज आपको गिरिडीह से या टाटा से आपको रांची जाना, आपको पता है फलाना डेट पे आप रांची से वापस टाटा आएंगे, आपको जब पता है तो आप करते क्या, जब टिकट आप बुक करते हैं साथ ही साथ रिटर्न टिकट भी आप काट लेते हैं। तो ये पल जो है, ये पलों की जोड़ी जो है, जैसे मैंने कहा आने वाला पल जाने वाला है, वो जो अभी था बीत चुका है, वो जो आने वाला था है आ चुका। तो पलों की जोड़ी, और ये जो मैंने लिखा है टाइटल अ फोटोग्राफ, पता है ये क्या है? ये पलों के लिए, मोमेंट्स के लिए ये है एक रेफ्रिजरेटर। रादर रेफ्रिजरेटर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे डीप फ्रिज। देखिए दिमाग जो है वो काफी कुछ संजो के रखता है, तो दिमाग को मानिए रेफ्रिजरेटर का बाकी हिस्सा जो है, और फोटोग्राफ जो है डीप फ्रिज है, बहुत लंबा समय तक जो है वो उसको वैसे ही रखता है। तो फोटोग्राफ, जैसा मैंने कहा, फोटोग्राफ ठीक एक रिटर्न टिकट की तरह है। जो पल आपको कैप्चर करने का आपको मन है, आप उसका फोटो क्लिक कीजिए, सेल्फी लीजिए, किसी को बोलिए फोटो खींचने के लिए, एंड दैट मोमेंट्स गेट फ्रोजन। वो मोमेंट जो है वो सदा के लिए हो गया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ फोटोग्राफ। ठीक मानो कि कोई रिटर्न टिकट जो आपको यादों के उस शहर तक ले गया जहां पे आप जाना चाहते हैं। तो आज जो पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अ फोटोग्राफ, लिखी है शर्ली टूल्सन। बार बार हम एक बात बोलते हैं, जब भी कोई पोएम पढ़े, स्पेशली पोएम का नाम अ फोटोग्राफ, द नहीं लिखिएगा, ये ओमिट नहीं कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ए फोटोग्राफ। और यहाँ पे पोएटेस का नाम, पोएट मेल, पोएटेस फीमेल, POET, उसके बाद ESS। तो शर्ली टूल्सन जो है वो है पोएटेस। आते हैं हम लोग पोएम। तो ये पोएम, जैसे कि मैंने कहा, इट इज अबाउट फोटोग्राफ। एंड व्हाट डज अ फोटोग्राफ डू? एक फोटोग्राफ करता क्या है? वो मेमोरी को कैप्चर करता है। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ का जिक्र हो रहा है, एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, और वो फोटोग्राफ किसका है आइए पता करते हैं। तो ये जो है कुछ कैरेक्टर्स है जो आपको याद रखने में मददगार साबित है। आप बोलेंगे सर आप सामने तक क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मेरा जो स्केचिंग या जो भी है, खींचने का जो कैपेसिटी है वो बहुत सीमित है, तो मैं पीछे का व्यू दिखा रहा हूं। तो जहां तक आपको लग ही गया होगा कि 3 जो है छोटी छोटी लड़कियां हैं, और तीनों जो है हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का, ठीक है? तो ये जो है ये है 3 लड़की, ठीक है? और जो है ये लोग कहां पे है? ये लोग हैं समुद्र किनारे, सी बीच। कहां पे है? समुद्र किनारे। और ये लोग का पता है क्या हो रहा है? फोटोशूट हो रहा है। एक अंकल है इन लोग के जो ये फोटो खींच रहे हैं। ये अंकल जो है, यही अंकल जो है फोटो खींच रहे हैं, ठीक है?
तो क्या हो रहा है, ये एक सी बीच है, देख रहा है समुद्र की लहरें, तो एक सी बीच पे ये तीनों लड़कियां जो है ये क्या कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ गुड टाइम, और जो है उनके अंकल जो है फोटो खींच रहे हैं। तो ये है फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ अगर आपको बोला जाए सिर्फ तो चलिए ये है फोटोग्राफ, ठीक। आइए पोएम में आते हैं। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling. गर्ल cousins, ये जो है ये है जो शर्ली टुल्सन है उनकी मां, ठीक है। मैं लिख देता हूं, मदर ऑफ शर्ली, शॉर्ट शर्ली लिखता हूं, ठीक है। तो जो है द कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड किसको कहा गया है, एक स्नैपशॉट या फोटो जो होता है वो एक कार्डबोर्ड के ऊपर माउंट किया रहता है ताकि उसको एक सॉलिडिटी मिले। तो बस वही बात है, एक कार्डबोर्ड पे, एक मोटा सा कार्डबोर्ड पे जो है ये फोटो माउंट किया हुआ है। तो जो है कहा जा रहा है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड यानी ये फोटो, कार्डबोर्ड सिंबलाइज कर रहा है, इट स्टैंड्स फॉर फोटोग्राफ। तो ये फोटो मुझे दिखा रहा है when the two girl cousins went paddling, जब ये दो गर्ल कजिन्स मेरी माँ के साथ जो है कहाँ पे गई थी, पैडलिंग पे गई थी। पैडलिंग मतलब शैलो वाटर में, जहाँ पे पानी गहरा नहीं हो वहां पे हाथ पैर थोड़ा मारना, स्विमिंग कर लेना, थोड़ा हाथ पैर मारना, खेलना। तो जो है ये हो रहा था फोटोग्राफ में, क्या दिखाया जा रहा था, टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, दैट इज व्हाट द कार्डबोर्ड, द फोटोग्राफ डिपिक्टेड, each one holding one of my mother's hands। तो दो हाथ है, और देखिए ये लड़की भी जो है माँ, यानी जो बड़ी है शर्ली की जो माँ है, उनका हाथ पकड़, याद रखिएगा इनके माँ नहीं है ये कजन्स, ये सब कजन्स, ठीक है। लेकिन ये जो है आप देख ही रहे हैं, इनको थोड़ा सा लंबी बनाया है हम, तो जो है ये है शर्ली की माता जी, ठीक है। तो बाकी जो दो गर्ल कजन्स है इनका हाथ पकड़े हुए हैं। शी द बिग गर्ल, देख ही रहे हैं वो थोड़ी सी बड़ी है, देखिए उसका बाल का हेयर स्टाइल वैसे किए हैं। तो शी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो। तो देखिए फोटोग्राफ में हम लोग क्या क्या पता कर पाए अभी तक कि ये लोग कहाँ पे गए हैं, सी बीच पे गए हैं। क्यों गए हैं, पैडल करने गए हैं, हैव अ गुड टाइम। हु क्लिक द फोटोग्राफ अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये फोटोग्राफ जो है अंकल क्लिक किए हैं इनके, ठीक है। और इनका उम्र कितना था उस समय, शर्ली की जो माँ थी उनका उम्र कितना था उस समय, उनका उम्र था 12 साल, ठीक है। तो जो है शी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और ये तीनों जो है आराम से शांति से, अब जब फोटो खिंचा जा रहा है तब लोग मूव नहीं करते हैं, फोटो खराब आ जाता है, तो जो है ये लोग शांति से खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं, और लड़की लोग फोटो वगैरह बहुत अच्छे से क्लिक भी कर पाते हैं, और बड़ा अच्छा फोटो आता भी है उनका। तो जो है ये तीनों सी बीच पे खड़े हैं स्माइलिंग। अब जो किसी का फोटो खींचा जा रहा है, ही और शी नॉर्मली स्माइल्स। अब बहुत कोई है जो इस तरफ देख रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, कोई इस तरफ मुड़ के फोटो खींचते हैं, डिफरेंट स्टाइल से, कुछ गलत नहीं है, सब तरीके हैं फोटो खींचने का। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो फोटो खिंचवा रहे थे, और जो है दे वर स्माइलिंग। समुंदर किनारा है, बीच है, तो हवाएं चल रही थी, और जो है इनका बाल वगैरह जो था वो फेस के सामने आ रही थी, बट दे वर स्माइलिंग थ्रू द हेयर, वो लोग जो है मुस्कुरा रहे थे। All three stood still to smile through their hair। उनका मुस्कुराहट तो लोग देख नहीं पाइएगा, इमेजिन कर लीजिए। अच्छा, इमेजिन से याद आया, ऑब्वियस सा बात है, पोएम है तो कुछ अलंकार का यूज किया गया, ठीक है। अब अलंकार क्या होता है, अलंकार जो है, अलंकार बेसिकली क्या होता है, अलंकार यानी लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस या फिगर्स ऑफ स्पीच, ये तीनों एक ही चीज है। हम लोग हिंदी में इसको अलंकार बोलते हैं, क्या बोले, पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच। तो जो है पोएटिक डिवाइस करता क्या है, जो काम अलंकार करता है,
खूबसूरती, शोभा को जो है और बढ़ाता है। ठीक है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो स्पेशली जो महिलाएं हैं, कोई स्पेशल ओकेजन है तो दे डेक अप विद देयर ज्वेलरीज, बैंगल्स, उससे जो है खूबसूरती बढ़ती है, तो वह है अलंकार। तो सिमिलरली जब भी कोई पोएट, कोई ऑथर कुछ लिखता है, ऑब्वियस सा बात है वो चाहता है कि वो जो भी लिखे हैं वो आपको पढ़ने में दिलचस्पी हो और आपको पढ़ने में और अच्छा लगे। हर लेखक, लेखिका, पोएट, पोएटिस, कवि, कवियत्री, हर कोई यही चाहता है। तो उसके लिए अब चाहने से सिर्फ नहीं होता है, करना पड़ेगा उसके लिए कुछ। तो क्या करते हैं, अलंकार डालते हैं, और ये अलंकार ही है जो और खूबसूरती को निखार के लाता है। तो जो है यहाँ पे कुछ अलंकार का यूज किया है। मुझे इस अलंकार का याद है, मैं बाद में थोड़ा बोलने वाला, लेकिन सोचा कि अभी बता देते हैं। तो ये जो तमाम चीज आप एक तरीके से इमेजिन किए, हम भी इमेजिन करके ही ये फोटो बनाए हैं। तो ये जो है एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसको हम लोग कहते हैं इमेजरी। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे इमेजरी। और क्योंकि ये आपकी साइट को, यानी आपके दृष्टि के सामने कोई चीज को रखा, तो ये हो जाएगा विजुअल इमेजरी। और ये क्या है, ये पोएटिक डिवाइस है। क्वेश्चन आता है, पोएम का एक हिस्सा उठा के, एक्सट्रैक्ट उठा के आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें जो है यूज हुआ है। तो जो है यहाँ पे ये जो तमाम लाइन्स हैं जिसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है, एक तरीके से एक पेन पिक्चर बनाया जा रहा है, लिख के जो आपको सामने पिक्चर पेंट किया जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इमेजरी। ये पहला फिगर ऑफ स्पीच जो यहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, और भी कई फिगर्स ऑफ स्पीच है। एक और फिगर ऑफ स्पीच हम लोग आते हैं, वो है एलिट्रेशन। जो जितना फिगर ऑफ स्पीच हम लोग यहाँ पे डील करेंगे उतना कई मैं यहाँ पे जिक्र करता हूँ। ठीक है, तो जो है ऐसे विजुअल इमेजरी एक हुआ, दूसरा है एलिट्रेशन। आप लोग बिल्कुल जानते होंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, तो जैसे कंक्रीट सेल, वियर्ड विमेन। तो यहां पे देखिए, सपोज कंक्रीट सेल है, कंक्रीट का सी, सेल का सी, आसपास में नेबर्स है, और दोनों का जो दोनों वर्ड का जो पहला अल्फाबेट है वो क्या है, सी है। तो ऐसा कोई वर्ड जो एकदम आस पड़ोस में हो, एकदम आसपास में हो, या हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस हो एक दो वर्ड का, तो वो जब हो उससे एक रिदम बनता है। देखिएगा जब बोलेंगे, देखिए आप लोग जब आप आईपीएल वगैरह जब देखते होंगे तो कई सारे टीम्स के नाम जो है, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, तो इस तरीके का नाम जो है क्या करता है, एक खनक देता है, एक जो है रिदम देता है, बोलने में अच्छा लगता है। तो जो है वैसे ही अनुप्रास अलंकार का यूज किया जाता है पोएम में, ताकि जब पढ़ा जाए तो जो आवाज आए, जो साउंड हो, जो रिदम हो, बड़ा सुंदर सा बने। तो उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एलिटरेशन, और हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार। और भी कुछ अलंकार यहाँ पे है, जैसे है ट्रांसफर्ड एपिथेट। मैं बोल दे रहा हूं ताकि जब पोएम में पढ़ाऊंगा आप उसी समय में नोट कर लेंगे। तो ये जो है, ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, आप लोग क्रिकेट देखते अगर हैं तो मास्टर ब्लास्टर किनको बोला जाता है, सचिन तेंदुलकर। आजकल रोहित शर्मा का बड़ा नाम है, तो रोहित शर्मा को बोला जाता है हिटमैन। एक समय राहुल द्रविड़ था तो उनको बोला जाता द वॉल, दीवार। तो सामने खड़ा होगा तो आउट ही नहीं कर पाएगा। तो ये सब एक तरीके का निकनेम है। जैसे डॉग, कुत्ता, उसको कहा जाता है मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो डॉग क्या है, मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो ये सब जो है डिस्क्राइब कर रहा है कोई पर्सन या थिंग या कोई एनिमल। ठीक है, तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, एपिथेट। निकनेम कहिए, मोनिकर कहिए, ये होता है एपिथेट। ठीक है, और एपिथेट को जब ट्रांसफर कर दिए तो वो बन गया ट्रांसफर्ड एपिथेट।
एपिथेट को जब ट्रांसफर कर दिए, जो जगह पे वो सूट करता है या जो जगह पे उसका यूज होना चाहिए वहां से हटाकर उसको कोई और जगह पे ले गए, तो आप बोलेंगे सूट नहीं करता तो क्यों ले गए? नहीं, सूट करता है, वहां पे नहीं करता है, तो अजीब लगता है, लेकिन पाद जो है बड़ा अच्छा लगता है। तो ट्रांसफर एपिथेट जैसे कि मैंने कहा, उसको कहीं और से ले जाके कहीं और ले जाना। कोई नॉर्मली मॉडिफायर्स, एडजेक्टिव्स नॉर्मली इसको किसी के साथ, कोई नाउन के साथ लगना चाहिए था, कोई और नाउन के साथ उसको जाके जोड़ दिया गया। ठीक है, जैसे आई हैड अ स्लीपलेस नाइट। क्या बोले? आई हैड अ स्लीपलेस नाइट। नाइट के साथ क्या जोड़ा गया? एडजेक्टिव स्लीपलेस। तो ये जो है नाइट स्लीपलेस नहीं है, आप रात को सो नहीं पाए, तो जो है रात के साथ भले इसको जोड़ा गया, लेकिन वो रात के लिए नहीं है, वो आप क्या उस समय आप पे बीता उस बारे में। तो ये हुआ ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, एलिट्रेशन में हम लोग पढ़े हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट पढ़े। अच्छा, एक और है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, घबराइए नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑक्सीमोरन जो है ये क्या है? जैसे विरोधाभासी शब्दों को जब आसपास में जोड़ दिया जाए उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीमोरन। जैसे आई एम क्लियरली कंफ्यूज्ड। आई एम क्लियरली कंफ्यूज्ड, या आप बोलेंगे अरे हम तो क्लियरली कंफ्यूज्ड है भाई, क्या बोल रहे हैं सर? तो ये क्या, एकदम कंफ्यूज्ड है और आप क्लियरली कंफ्यूज्ड है। तो क्लियरली अब क्लियर भी है, अब कंफ्यूज्ड भी है। ठीक है, तो ये थोड़ा जो है मुश्किल है। अच्छा, कभी कभी हम लोग कहते हैं खट्टी मीठी यादें, बिटर स्वीट मेमोरीज। तो ये भी जो देखिए, एक तरफ कड़वा एक तरफ मीठा, तो खट्टा आई मीन बिटर, जो भी बोलते हैं आप लोग, तो बिटर स्वीट। तो ये जो है ये भी एग्जाम्पल है किसका? ऑक्सीमोरन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है साइलेंस स्क्रीम। चुप्पी चीख पड़ी। चुप्पी चीख पड़ी, एक तरफ तो चुप बोला जा रहा है और एक तरफ चीखना। तो कभी कभी साइलेंस भी इतना प्रोफाउंड होता है, साइलेंस भी इतना कंप्लीट होता है कि मानो साइलेंस भी चीख उठता है। तो बेसिकली अच्छा, एक और है, एक और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पोएटिक डिवाइस, वो है पर्सोनिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? पर्सोनिफिकेशन। ये क्या है? मानवीकरण, सुने होंगे इसके बारे में। अब ये क्या होता है? जैसे मैं चीखने की बात कही, तो दीवारें, अब कोई नहीं है, सपोज मैं हॉल में पढ़ा रहा हूं, हॉल में कोई नहीं है, बस दीवारें हैं, तो मैं दीवारों से बात कर रहा हूं, तो वर्ड्स आर टॉकिंग टू मी। तो ये एग्जाम्पल हुआ पर्सोनिफिकेशन का। ठीक है, अब जैसे बारिश होने वाला है, आसमान में घटा है, घनघोर घटा, एंड देयर रम्बलिंग, वो आवाजें जो होती हैं, तो जो है अगर हम बोले तो क्लाउड्स आर होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट यू। ठीक है, तो ये हुआ एग्जाम्पल किसका? एग्जाम्पल हुआ पर्सोनिफिकेशन का। तो बेसिकली ये होता क्या है? जब हम लोग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स कोई पर्सन, कोई थिंग या कोई आइडिया को दे देते हैं, तब वो बन जाता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, जब हम लोग ह्यूमन का गुण, कोई थिंग, कोई पर्सन, कोई आइडिया को जब हम लोग ये ह्यूमन एट्रीब्यूट दे देते हैं, तब वो बन जाता है पर्सोनिफिकेशन। मतलब वो काम जो नहीं कर सकता कोई एनिमल, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स नहीं है उसमें, उसमें अगर हम वो चीज डाल दें, इट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 को लेके हम लोग इस पोएम में कहीं ना कहीं हम लोग को इन 5 फिगर ऑफ स्पीच से जो है मुलाकात होगा, हम लोग मिलेंगे। तो जो है she the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile. They were smiling. बड़े अच्छे ढंग से मुस्कुरा रहे थे और बाल जो है फेस के सामने आ जाते थे, क्योंकि हवा चल रहा था, बहुत हवा चल रहा था। ठीक है, तो बाल फेस के सामने जो है आ जाते थे। तो स्माइल टू देयर हेयर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन पर्टिकुलर मैं पढ़ा रहा था,
all three stood still to smile. फिर से बोल रहा हूं, all three stood still to smile. देखिए, stood still to smile. देखिए पहला वर्ड, इस वर्ड का पहला अल्फाबेट एस, इस वर्ड का पहला अल्फाबेट एस, इस वर्ड का पहला अल्फाबेट एस, थोड़ा सा बीच में गैप हुआ, तो ये क्या कहेंगे हम लोग, ये बन जाता है एलिट्रेशन। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एलिट्रेशन, एज सिंपल एज दैट। तो जो है एट द अंकल विद द कैप, अब किसकी तरफ देख रहे थे, किसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, दे वर स्माइलिंग एट अंकल, अंकल की तरफ देख के जो है मुस्कुरा रहे थे। अ स्वीट फेस, अब माँ के बारे में जो है पोएटेस कह रही है, बहुत प्यारा सा चेहरा, अ स्वीट फेस माय मदर्स, मेरी माँ का जो चेहरा था बड़ा खूबसूरत था, ठीक है। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, लेकिन ये जो फोटोग्राफ है, ये जो मोमेंट कैप्चर किया गया था, ये कब की बात है, उस समय शर्ली टोल्सन इस दुनिया में नहीं आई है, माँ का उस समय एज 12 साल था, तो क्या तो जो है मेरी माँ उस समय 12 साल की थी, हम उस समय जन्म नहीं लिए थे, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। एंड द सी which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. क्या कहा, बहुत कुछ बदल गया, हम देखेंगे आगे चल के, बहुत कुछ बदल गया है, समय उतना नहीं है, बदल जाता है, ठीक है। लेकिन जो है तो ही बोला जा रहा है कि समंदर नहीं बदला, एंड द सी which appears to have changed less, और अगर बदला भी है तो इतना माइन्यूट पता भी नहीं चल रहा है, तो समंदर लगभग ना के बराबर बदला। अब समंदर क्या बदलेगा, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस ध्यान दीजिए, क्या बोले, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। चलिए जब फीट का बात आता है तो यहां पे टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात किसका हो रहा है, बात हो रहा है इन लोगों के फीट का, ठीक है। ये लोग जो बीच पे खड़े हुए हैं और समंदर का पानी जो है इन लोग के पैर तक आ रही है और पैर को धो दे रही है, तो बोल रहे कि वो पानी जो लोग के पैर को धो दिए थे, वो पानी है वो समंदर नहीं बदला, ना के बराबर बदला, लेकिन जो फीट है इन लोगों का, इट इज सेड टू बी टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबली ट्रांजिएंट। अभी ट्रांजिएंट जो है इसका मतलब क्या है, ट्रांजिएंट का मतलब है, अच्छा ह्यूमन बीइंग्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स क्या है, हम लोग मॉर्टल है, हम लोग क्या है, मॉर्टल, हम लोग आज है कल नहीं होंगे, तो हम लोग नश्वर है, आज है हम लोग मरणशील, हम लोग आज हम लोग एक दिन मर जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो जो है ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रांजिएंट, तो ये हुआ नश्वर, आज है एक दिन नहीं होंगे, ठीक है। तो जो है ह्यूमन बीइंग्स ट्रांजिएंट, टेरिबली ट्रांजिएंट, बहुत भयावह तरीके से, बहुत बुरी तरीके से हम लोग ट्रांजिएंट हैं। देखिए अमर होना भी जो है अपने आप में शायद एक कर्स है, ठीक है, क्योंकि जिंदगी छोटी है, हम लोग इसको जीना चाहते हैं। इंग्लिश में एक टर्म है कार्पे डिएम, लैटिन है, इसका मतलब है सीज द मोमेंट, ये पल को जी लो, कल हो ना हो, ठीक है। तो जो है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, हम लोग मरणशील है, हम लोग आज हम लोग कल नहीं रहेंगे, तो वही बोला जा रहा है। देखिए पूरे ह्यूमन बीइंग को नहीं बोला गया, इन लोग को नहीं बोला गया, बस फीट को डिपिक्ट कर दिया गया। अब फीट अगर है हम लोग भी होंगे, हम लोग से अलग थोड़े ही ना है, तो एक तरीके से ये तीनों को और एंटायर मानव जाति को क्या कहा गया, ट्रांजिएंट, वो भी टेरिबली ट्रांजिएंट। तो यहाँ पे क्या फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, एक तो है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट ये वाला, और दूसरा है एलिट्रेशन ये वाला। एलिट्रेशन कैसे, टेरिबली का टी, ट्रांजिएंट का टी, और ट्रांसफर्ड एपिथेट कैसे, देखिए फीड जो है वो ट्रांजिएंट नहीं होता है,
फीट ट्रांजिएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसको जो एक तरीके से ट्रांसफर करके लाया गया ताकि ये समझा पाए कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, हम लोग ट्रांजिएंट हैं, हम लोग ब्रॉड स्कीम ऑफ थिंग्स के सामने बहुत तुच्छ है। ठीक है, तो ये फीट जो है इसके सामने लाया गया ट्रांजिएंट को, ताकि ये फीट को डिस्क्राइब कर पाए और जैसे कि मैंने कहा एक कंट्रास्ट ला पाए इस समुद्र, इस विशाल समंदर के साथ हमारा या ह्यूमन बीइंग्स का। तो ये क्या हुआ, ट्रांजिएंट फीट हम लोग को समझा दिया कि हम लोग खुद को कितना भी बड़ा समझे, हम लोग बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो इट वाज अ कंट्रास्ट बिटवीन द मोर और लेस नेवर चेंजिंग सी और जो है ट्रांजिएंट मॉर्टल ह्यूमन बीइंग्स। तो ये था कंपैरिजन या कंट्रास्ट, जिसको हम लोग कहते हैं। कंट्रास्ट क्या होता है, ऐसा मैं ग्रीन बोर्ड पे व्हाइट चॉक से लिखना, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट चॉक से लिखूंगा तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो कंट्रास्ट जरूरी है कोई चीज को आपके सामने अच्छे ढंग से लाने के लिए। तो आप लोग कंट्रास्ट जानते हैं, मोबाइल वगैरह चलाते हैं, टीवी है, हम लोग कंट्रास्ट बढ़ाते घटाते हैं, तो वो बहुत जरूरी है चीजों को सही ढंग से पेश करने के लिए। तो ये जो है पोएटिस यहाँ पे जो है बहुत कम शब्दों में कितना कुछ कहती है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड है, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, तो टी और टी अलिटरेशन, और यहाँ पे ट्रांसफर एफिशिएंट कहाँ पे, ट्रांजिएंट फीट इसमें। ठीक है, नेक्स्ट सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot। वो स्नैपशॉट मतलब वही फोटो, she would laugh at the snapshot। कब, 12 साल की थी, प्लस 20-30 years later, तो कम से कम जब वो इस फोटो पे हंसती तब उनका एज कितना होगा नरेटर की मां का, या 32 या 42। ठीक है, तो बाद में जब ये फोटो को देखती तब जो है वो क्या करती, वो हंसती, she used to laugh। ठीक है, she used to laugh at the snapshot। See Betty and Dolly, she would say। देखो देखो बेटी डॉली को देखो। अब बोलेंगे बेटी डॉली कहां से आ गया, तो समझ लीजिए ये जो है ये है बेटी और ये है डॉली। ठीक है, अब आप बोलेंगे नहीं नहीं ये डॉली है ये बेटी है, आप किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन कांस्टेंट है, ये नरेटर या पोएटिस की जो है मां। ठीक है, और बाकी दो कजन्स जो है वो कौन है, एक बेटी और एक डॉली। तो एक स्नैपशॉट में फोटो में कितना कुछ जानते हैं। देखिए क्या क्या जाने, फोटो खींच कौन रहा था, इनके अंकल। ये तीनों कौन है, ये है बेटी, ये है डॉली और ये है नरेटर की मां, उनका नाम नहीं दिया हुआ। जब ये फोटो खींचा गया कितना उम्र की थी, ये 12 साल की थी। जब ये फोटो पे हंसती थी तब कितनी एज की थी, या तो 32 या 42। अब एग्जैक्टली उसको याद नहीं है, लेकिन जब बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई, किड्स बड़े हो गए, तब जो है ये अपने बचपन की तस्वीरों को देख के हंसती। ठीक है, क्या बोलती थी देखिए, सी बेटी एंड डॉली शुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और देखो कैसे हम लोग को ड्रेस कराया गया था बीच के लिए। ठीक है, पर अजीबो ढंग से जो है कुछ कुछ पहनाया गया था। तो वो बोली कि देखो किस तरीके से हम लोग को ड्रेस कराया गया था। जब बच्चे होते हैं माँ या पापा जो भी पहना देते हैं पहन लेते हैं हम। ठीक है, तो द सी हॉलीडे वाज अ पास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस, ध्यान से सुनिएगा। द सी हॉलीडे वाज अ पास्ट, माइन इज अ लाफ्टर। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। तो जो है देखो ये सी हॉलीडे जो था माँ के लिए पास्ट था, माँ के लिए वो खोया हुआ पल था, वो रिटर्न टिकट था। ये फोटो जो है उसको अपने बचपन में ले जाता। तो ये फोटो, ये सी हॉलीडे जब ये लोग गए थे, ये क्या था, ये माँ के लिए उनका पास्ट था। तो जब बोला गया है द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, सी हॉलीडे उनका पास्ट था, और जो लाफ्टर था, जो फोटो को देख के हंसती थी, वो लाफ्टर या उनका नॉर्मल हंसी भी जो है वो क्या था, वो लाफ्टर जो है वो था मेरा पास्ट। क्यों, बहुत दुख की बात है, माँ अब नहीं थी, माँ चल बसी थी।
तो जो है फिर से बोल रहा है, द सी हॉलीडे वॉज हर पास। सी हॉलीडे माँ का पास था। ये फोटोग्राफ किस बारे में है? वो सी हॉलीडे में जब गए थे, बीच पे गए थे, पैडल करने के लिए गए थे, तब क्लिक हो गया। ठीक है, तो सी हॉलीडे उनका पास था। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था? उनका हंसी। जब वो देखती थी फोटो को, जब वो हंसती थी, उनका हंसना, कुछ भी करती जब वो हंसती थी, वो हंसना। देखिए, जिन लोग को हम लोग चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उन लोग की खुशी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। माँ पापा खुश हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? अपने लिए शायद ही कोई लोग जीते होंगे, हमको नहीं पता अपने लिए भले कौन जीता है। हम लोग नॉर्मली इंसान जो है जीता है ताकि जिनको वो जो बड़े किए हैं, बड़ा किए हैं, उनको खुशी दे पाए। दोस्त हुए, भाई बहन हुए, माता पिता हुए, दादा दादी हुए, आपका एक्शन से उनको खुशी मिल रहा है, दैट इज ब्लिस। तो जो है उनका लाफ्टर, तो जब माँ हंसती थी वो मेरे लिए ब्लिस था, क्योंकि दैट वाज अ गुड मोमेंट। ठीक है, जिंदगी कभी खुशी कभी गम, तो जब खुशी होती थी, माँ हंसती थी, बड़ा अच्छा लगता था। और वो हंसी जो है अब बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हंसी हंसने वाली जो है वो मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। क्या बोले? बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राय मतलब कभी कभी लाइफ बड़ा पैथेटिक हो जाता है। पैथेटिक कैसे? देखिए, जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं होती। कोई ये फील किए होंगे, अगर नहीं फील किए तो फील करेंगे। मैं ज्ञान नहीं दे रहा, लेकिन सच्ची बात है। तो यहां पे जो माँ है, नरेटर की जो माँ है, वो अपना बचपन खोई। हम लोग सभी खोते हैं, आप लोग भी एक समय बहुत मिस कीजिएगा इसको। तो जो है नरेटर की माँ अपना बचपन खोई थी। और बचपन मतलब सिर्फ बचपन मतलब एक एज नहीं है। बचपन इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। बचपन जो है एक अपना लाइफस्टाइल हुआ करता था उसका। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, बस पढ़ लो तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो जो है बचपन को वो मिस करती थी, उस केयरफ्री लाइफ को बहुत मिस करती थी। हम लोग भी मिस करते हैं, आप लोग भी अपने, और जो जब छोटे थे उस समय को मिस करते होंगे। तो जो है ये तमाम चीजें जो है ये मिस किया जा रहा है। तो द नरेटर्स मदर, द पोएट्स मदर, वो क्या मिस कर रही थी? शी यूज्ड टू मिस हर चाइल्डहुड। वो अपना बचपन मिस करती थी। और पोएट्स भी जो है वो क्या मिस करती थी? अपने माँ को, उनके हंसी को। लेकिन बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। देखिए, बोथ राय विद द, मैं जो लाइंस लिख रहा हूं इसको स्ट्रेस दे रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, तो जो है जैसे मैंने कहा, लाइफ एक ह्यूमर आ जाता है कभी कभी। ठीक है ना, जो भी है, चलो आगे बढ़ना है तो सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ना है। जितना आप रिग्रेट बोलो या नॉस्टैल्जिक हो गए या जो भी हो गए, वो आपको होल्ड बैक करे। तो आगे बढ़ने का नाम है जिंदगी। जहां पर स्टैटिक रह गए, बस पीछे ही मुड़ के देखने लग गए, तो फिर भले हम लोग नहीं मरे, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ हैज बिकम स्टैग्नेंट। ठीक है, तो जो है बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। देखिए, जैसे कि मैंने कहा लाइफ गोज ऑन। ठीक है, तो ये इनका जब बचपन खोया, तो क्या ये बोले मेरा बचपन खो गया, मेरा वो केयरफ्री लाइफ खो गया, अब मैं नहीं जो है अपना घर बार संभालूंगी? उन्होंने ये नहीं कहा। वो जानती है दिस इज व्हाट ग्रोइंग अप मीन्स। ठीक है, लेकिन कभी कभी चीजों को सिंपल करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक वर्ड है लेबर्ड ईज, ये है ऑक्सीमोरोन। ठीक है, ईज मतलब बहुत आसान तरीके से, इजी। लेबर्ड मतलब कष्ट करके, तो बहुत कष्ट करके आसान बनाया गया ये झेलना, ये सह पाना। क्या? यादों को। नरेटर की माँ अपने बचपन की यादों को
और नरेटर या पोएटिस जो है अपने माँ की यादों को। तो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सह पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सह पाना टाइम हील करता है बहुत कुछ, नहीं कंप्लीट ही नहीं, तो जो है बहुत मुश्किल से, बहुत लेबर से जो है एक ईज लाया गया, एक सहज भाव लाया गया कि चलो ठीक है अब तो ऐसा होगा। अब इस पे रोना अगर है भी तो हमेशा नहीं, कभी कभी आ जाते हैं यहाँ से। तो बोथ राइट विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, माँ भी ये स्टेट अचीव करने में कि हाँ चलो करना है जो करना है, और नरेटर भी, पोएटिस भी जो बोल रही थी कि ठीक है यही बात है। तो ये जो है इस स्टेट को अचीव करने में, दोनों की ईज को अचीव करने में दोनों को काफी मेहनत करना पड़ा। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अच्छा यहाँ पे जो है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यहाँ पे जो है अलिटरेशन का भी यूज है। चलिए आते हैं। नाउ शी इज बीन डेड nearly as many years as that girl lived। यहाँ पे एक छोटा सा पजल है, देखिए क्लियरली नहीं बोला गया है कि पोएटिस की जो माँ है कब गुजर गई, क्लियरली नहीं बोला गया है कि 5 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 8 साल पहले, नहीं, एक आपको हिंट दिया गया है, आप खुद अपना दिमाग लगाइए, मैं रिपीट कर रहा हूं। नाउ शी इज बीन डेड nearly as many years as that girl lived। I repeat once more. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived। मतलब ये जो लड़की थी, जिस समय फोटो खींचा गया था, फोटोग्राफ खींचा गया था, उस समय जितनी साल की थी, कितनी साल की थी? 12 साल की। तो जब फोटो खींचा गया, जितनी एज की वो लड़की थी, मेरी माँ थी, उतना ही एज अब बीत चुका है मेरी माँ का इस दुनिया से गुजर जाने में। ठीक है, शी हैज पास्ड अवे 12 इयर्स, 12 साल पहले जो है वो इस दुनिया से जो है चल बसी है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस there is nothing to say at all. It's silence. Silences. It's silence. Silences. तो क्या कहा जा रहा है? ये लास्ट लाइन था, लास्ट सेंटेंस एक तरीके से। And of this circumstance there is nothing to say at all। किस circumstance, किस परिस्थिति के बारे में बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है फोटोग्राफ को देखना, यादें आना, माँ का गुजर जाना, ये तमाम सिचुएशन जो है इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। माँ याद करने से वापस तो नहीं आ जाएंगी, याद तो आएंगी लेकिन याद करने से वापस नहीं आएंगी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। तो इस बारे में क्या बोलना, सहना, जीना, आगे बढ़ना है। लेकिन ये जब भी ये फोटोग्राफ देखते हैं, ये कार्डबोर्ड देखते हैं, इसका जो चुप्पी है, ये चुप्पी जो है कहीं ना कहीं मुझे चुप करा देती है। जब फोटो देखते हैं हम जो एक तरीके से टेलीपोर्ट हो जाते हैं उन दिनों में जब माँ देखती थी इस फोटो को और हंसती थी, मैं वापस ला जाता हूँ उन दिनों में। लेकिन अब माँ का हंसी माइनस, माँ नहीं थी, माँ का हंसी भी नहीं था तो बस एक फोटोग्राफ। और फोटोग्राफ भले हैरी पॉटर के बुक्स में मूव करते हैं या बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली में नहीं करते। तो जो है ये फोटोग्राफ का चुप्पी जो है मुझे चुप करा देती है, मुझे खामोश कर देती है। ये था अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टोल्स्की। अब आते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। एक्सप्लेन कीजिए टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो मैंने लिखा ही था कहीं पे, हाँ, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट ये क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रांजिएंट इन कॉन्ट्रास्ट टू नेचर, इन कॉन्ट्रास्ट टू द सी। तो व्हाट
The terribly transient feat denotes the narrator's, the poet's mother and the other two girl cousins, and it depicts the mortal nature of human beings. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, in contrast to nature or in contrast to the sea, the vast sea. Next question. Name the poem and the poet. बड़ा आसान, लेकिन बच्चे इसमें भी गलती करते हैं. मैंने कहा इसको ध्यान से देखिएगा, द फोटोग्राफ नहीं, ए फोटोग्राफ. ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा. तो क्या है, ए फोटोग्राफ. लिखी कौन है? नेम द पोएम एंड द पोएट. पोएम है द फोटोग्राफ, लिखी है शर्ली टूल्सन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिपिक्ट. ये कार्डबोर्ड जो है, ये कार्डबोर्ड पे माउंट किया गया था, एक पतला सा रहता है, इसके ऊपर फोटो चिपकाया जाता है, पेज चिपकाया जाता है. तो व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिपिक्ट? द कार्डबोर्ड डिपिक्ट्स the photograph which captured the sea holiday of the poet's mother with her two girl cousins. Simple. Explain. Sea holiday was her past, mine is her laughter. मैंने कहा था sea holiday उनका past था. कैसे? The sea holiday was a part of her childhood. It was memorable day of her childhood, and similarly, whenever the narrator, the poetess' mother laughed, whenever she laughed looking at the photograph, that was special for the poetess as well. तो दोनों जो है बहुत खास है, और दोनों जो है क्या है, पास्ट है. ये दोनों जो है अब बीत चुकी है. चाइल्डहुड पोएटेस की माँ का बीत चुका है. ये जो माँ का हंसी है वो भी अब नहीं सुनाई देने वाला है, क्योंकि वो भी जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. एक्सप्लेन कीजिए लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. जैसे मैंने कहा था, देखिए सिंपल चीज, कोई चीज को सिंपल तरीके से करने के लिए बहुत जो है मेहनत लगता है. कहीं ना कहीं सिंपल चीजें ध्यान खींचती है, तो इट इज कॉम्प्लेक्स टू बी सिंपल. तो यहाँ पे जो ईज ये लोग अचीव किए थे, कौन अचीव किए थे? नरेटर, जो पोएटेस की जो माँ है वो भी अचीव की थी, और जो पोएटेस है वो खुद भी. पोएटेस क्या? कवियत्री, जो कविता लिखी है, यानी शर्ली टूल्सन. तो क्या बोला जा रहा है? एक्सप्लेन लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. पहला बात तो यहाँ पे ऑक्सीमोरोन है, OXYMORON लिखा हुआ है. दूसरा मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, the narrators, the poetess' mother lost her childhood like everybody else, but she knew that life had to go on and one had to live with it. One has to live with it. Similarly, the poetess knew that her mother was no more, and so that musical laughter could be heard no more. And she had come to terms with it. वो इस बात को मान चुकी थी. तो ये जो है, ये मान लेना, ये बहुत कष्ट से, बहुत मेहनत से ये मानना पड़ा कि कुछ भी करो, इट इजंट गोइंग टू चेंज. तो ये ईज, ये कंफर्ट, ये सहना, ये मानना, ये बहुत लेबर का. तो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. लॉस क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन का खो जाना, माँ का खो जाना, इससे बड़ा लॉस क्या हो सकता है. तो ये है लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन दिस एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस. देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. तो ये दिस सर्कमस्टेंस जो है किस बारे में? मैंने ऑलरेडी सब डिस्कस किया था, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं. दिस सर्कमस्टेंस क्या है? दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू द पोएटेस लुकिंग एट द स्नैपशॉट, लुकिंग एट द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर हैविंग अ सी हॉलिडे. और क्या है? तो एंड her mother when she used to laugh at the photograph, that was special. और ये जो है, because nothing can be done about it, so that is what it should depict. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है, explain its silence silences. इसका मतलब क्या है? silence silences मैंने कहा था, the photograph doesn't communicate. हाँ, it communicates emotions, but it also takes the poetess back to a time when things used to be beautiful, things used to be good, but that was no longer the case. अब वो बातें नहीं रही है. तो फोटोग्राफ का चुप्पी पोएटेस को
चुप करा देती, क्योंकि वो जो ये फोटोग्राफ्स की मैंने कहा था, ये एक रिटर्न टिकट की तरह था उन अच्छे यादों की तरह, ठीक है। और अब वो यादें जो है, वो जो अच्छी यादें थी एक समय, अब वो यादें जो है कुछ कुछ बोझिल हो गई है, लेकिन फिर भी जो है माँ की यादें हैं, एंड शी यूज्ड टू चेरिश दोज मेमोरीज। तो ये है पोएम अबाउट। I am Mana. Hope you have understood the poem. Do stay at home and stay safe. Signing off, Mana.